हेलो स्टूडेंट्स, आज हम जो टॉपिक लेकर के आए हैं वो है हमारा टेक्निक्स ऑफ मैनेजमेंट, अर्थात प्रबंध की नवीन प्रवृत्तियां या प्रबंध की नई तकनीकें। ये जो टेक्निक्स ऑफ मैनेजमेंट है ये F.W. टेलर साहब ने 19th सेंचुरी में दिया था। इन्हें फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट भी कहा जाता है। जैसे फ्योल साहब ने हमारे को 14 सिद्धांत दिए थे, उसी तरह टेलर साहब ने भी हमारे को एक नवीन टेक्निक्स दी थी, नई टेक्निक्स दी थी मैनेजमेंट की। इन नए टेक्निक्स के जरिए किस तरह से अच्छा मैनेजमेंट किया जा सकता है और उस मैनेजमेंट के जरिए हमारे क्या लाभ हानि हो सकती है, उनसे हमें कितने तरह से बेनिफिट मिल सकते हैं। तो टेलर साहब ने जो हमारे को 19th सेंचुरी में टेक्निक्स दिए थे वो लगभग 12 तरह की टेक्निक्स थी। उसमें जो हमारी पहली टेक्निक्स थी मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव, MBO, जिसको शॉर्ट में कहते हैं MBO, अर्थात उद्देश्यों द्वारा प्रबंध। दूसरी टेक्निक दी थी इन्होंने मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन, अर्थात अपवाद द्वारा प्रबंध, जिसे शॉर्ट में कहते हैं MBE। थर्ड दी थी स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, अर्थात जिसे कहते हैं व्यूह रचनात्मक प्रबंध। चौथी दी थी प्रोडक्टिविटी मैनेजमेंट, जिसको कहते हैं उत्पादकता प्रबंध। पांचवी दी थी टेक्नोलॉजिकल मैनेजमेंट, जिसको कहते हैं प्रौद्योगिकी प्रबंध। छठी दी थी उन्होंने मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, MIS, अर्थात प्रबंध सूचना प्रणाली। सातवीं उन्होंने दी थी मैनेजिंग चेंजेस, परिवर्तन का प्रबंध। आठवीं उन्होंने दी थी मैनेजमेंट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, जिसे कहते हैं संघर्ष का प्रबंध। नौवीं उन्होंने दी थी ऑपरेशनल मैनेजमेंट, परिचालनात्मक प्रबंध। 10वीं उन्होंने दी थी मैनेजमेंट ऑफ नॉलेज, MOK, ज्ञान का प्रबंध। मैकेनिज्म अप्रोच, जिसको कहते हैं तंत्र दृष्टिकोण। 12वीं दी थी कॉन्टिजेंसी और कंजेक्टिव अप्रोच, यानी आकस्मिकता या संयोगिक दृष्टिकोण। इन जो 12 टेक्निक्स उन्होंने दी थी, इसका देने का उद्देश्य ये था कि आज जैसे जैसे समय परिवर्तित होता जाता है तो हर एक क्षेत्र में प्रबंध की आवश्यकता महसूस होती है। तो उस प्रबंध की आवश्यकता को पूर्ण करने के लिए हर एक क्षेत्र के हिसाब से अलग अलग टेक्निक्स यूज आनी चाहिए और मोस्टली हर एनवायरनमेंट में हर तरह के रूल एप्लीकेबल नहीं होते, इसलिए उन्होंने हर एक क्षेत्र के लिए अलग अलग प्रबंध बनाए गए और उनके अलग अलग रूल एंड रेगुलेशंस उन्होंने बनाए, उसमें उनके गुण अवगुण सारे दिए गए। तो हम ये जो 12 टेक्निक्स हैं, इन 12 टेक्निक्स में जो क्लास 12 के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए केवल ये प्रथम 3 ही जो प्रबंध के टेक्निक्स है ये पढ़ाई जाती है, जिसमें जिसे MBO, MBE और स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट कहते हैं। ये 12th क्लास के लिए बेनिफिशियल है। उसके अलावा ये जो बाकी के 9 और हम देखते हैं ये हायर स्टडीज के लिए, जो हम हायर क्लासेस के लिए जब वीडियो बनाएंगे अपलोड करेंगे तब उसको डालेंगे, उसको एक्सप्लेन करेंगे। अभी जो हम एक्सप्लेनेशंस करेंगे, जो अपने वीडियो में जो हम एक्सप्लेनेशन करेंगे फॉर 12th क्लास के लिए, उसमें हम केवल ये 3 टॉपिक्स को MBO, MBE और स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट को एक्सप्लेन करेंगे, जिसके अंतर्गत हम उसकी मीनिंग, उनके डेफिनेशंस देखेंगे, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स, मेरिट्स, एडवांटेजेस और उनके लिमिटेशंस क्या क्या है ये पढ़ेंगे। देखने में तो अगर कोई अच्छे से तैयारी करना चाहे तो उनको ये सारे हायर स्टडीज में सारों के मीनिंग, डेफिनेशंस पता होना चाहिए, इनकी मेरिट्स, डिमेरिट्स पता होना चाहिए, इनकी क्या क्या लिमिटेशंस है ये भी पता होना चाहिए। क्योंकि जो भी एक अच्छे स्टूडेंट है या जो भी ज्ञान अर्जन करना चाहता है उसके लिए जरूरी है कि वो हर एक पॉइंट के मोस्टली मीनिंग्स को समझे, पहले उसके डेफिनेशंस को समझे, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को देखे कि वो पॉइंट किस लिए है, उसमें क्या गुण है, उसमें किस पॉइंट को लेकर के हम उसको उपयोग कर सकते हैं, कौन सा पॉइंट उसका हमारे लिए बेनिफिशियल है या मैनेजमेंट के लिए बेनिफिशियल है, कौन सा गुण है जिसको किनारे किया जा सकता है, जिसको अलग करके हम ये मान सकते हैं कि इसको अलग करने से सुधार हो सकता है। तो हम देखते हैं कि जो 12 पॉइंट है जो हमारे, इनके अंतर्गत जो 3 पॉइंट हम पढ़ेंगे, जिसमें पहला है उद्देश्यों द्वारा प्रबंध, जिसमें हम उद्देश्य की कौन सा ऑब्जेक्टिव सेट करके प्रबंध को हम अच्छे से उद्देश्यों के हिसाब से आगे बढ़ा सकते हैं, उद्देश्यों का क्या महत्व होता है, उद्देश्यों द्वारा प्रबंध करने से हमारे क्या क्या बेनिफिट होंगे, क्या क्या उससे हमारे को फ्यूचर में लाभ मिलेंगे और उसके अलावा उसके अंदर क्या क्या अवगुण भी होंगे, ये हमें देखने होंगे। इसके बाद जो हम अपवाद द्वारा प्रबंध देखेंगे, उसमें देखेंगे कि अपवाद द्वारा हम किस प्रकार से प्रबंध को कर सकते हैं, यानी किस जगह अपवाद का प्रबंध काम आएगा और अपवाद के कारण कहाँ पे हमारे को मैनेजमेंट की जरूरत पड़ती है। और स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, व्यूह रचनात्मक प्रबंध में हम देखेंगे कि किस लिए आज के समय में ये व्यूह रचनात्मक प्रबंध बहुत ज्यादा जरूरी है। और ये तीनों पॉइंट क्लास 12 के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि तीनों में से कोई ना कोई जो आपका प्रबंध है, जो साइंटिफिक मैनेजमेंट है, आपके एग्जाम में भी पूछता है और उसको एक्सप्लेन
एक्सप्लेनेशन के रूप में आपको उसकी मीनिंग, डेफिनेशन, कैरेक्टरिस्टिक्स, लिमिटेशन ध्यान रखना होता है, क्योंकि इसका शॉर्ट नोट के रूप में भी पूछता है। उसके अलावा इसका एक्सप्लेनेशन भी पूछ सकता है, या कह देता है कोई तीन टेक्निक्स ऑफ मैनेजमेंट एक्सप्लेन करो साइंटिफिक, तो हमारे में तीन पर ही फोकस करना पड़ेगा, या कभी दो दे देता है, या ये कह देता है कि एमबीओ पर टिप्पणी करो, या एमबीई की टिप्पणी करो, या स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट पर टिप्पणी लिखो। तो इनको हमारे को अच्छे से तैयार करना होगा, उसकी मीनिंग ध्यान रखनी होगी, उसकी डेफिनेशन, उसके क्या मेरिट्स डिमेरिट्स हैं, क्या उसके एडवांटेजेस है, क्या उसके लिमिटेशंस हैं, इन सबको हमें ध्यान रखते हुए इस पर डिटेल जो चर्चा है हम अपने अगले टॉपिक पर करेंगे, यानी अगले पॉइंट पर हम इसको एक्सप्लेन करेंगे। दैट्स ऑल।